हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू द टीचर स्टडी। तो जो भी इस चैनल यूट्यूब द टीचर स्टडी पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके शेयर कीजिएगा। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यूट्यूब चैनल द टीचर स्टडी पे बीपीएससी की भी प्रैक्टिस क्विज़न कराई जाती है और बिहार डीएलएड का अभी सेकेंड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है। और आज का टॉपिक है राज, लोकतंत्र तथा लोकतंत्र और शिक्षा। तो राज क्या है और लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र और शिक्षा तथा लोकतंत्र और शिक्षा। तो तीन टॉपिक यहाँ पर लिए हैं, राज, लोकतंत्र तथा लोकतंत्र और शिक्षा। तो देखिए, आइए हम लोग डिफाइन करते हैं पहले राज का कि राज क्या है। देखिए, देखते हैं कि राज की क्या है। राज की परिभाषा बीएड में भी पूछा जाता है और राज डीएलएड का में भी पूछा जाता है, सेकंड सेमेस्टर का ये है। और बीएड में भी दिया गया है राज, लोकतंत्र तथा लोकतंत्र के लिए। और ऐसे तो हम लोग को पढ़ना ही है, राज, लोकतंत्र तथा लोकतंत्र और शिक्षा, ये सब पढ़ना बहुत मतलब यूजफुल होगा। तो बीएड और डीएलएड वाले के लिए खासकर ये कॉपी लिखना पड़ता है इसका। तो ठीक है, देखिए आइए हम लोग देखते हैं राज की परिभाषा। तो राज की उत्पत्ति विभिन्न समूहों एवं समाजों से हुई है। ठीक है, राज एक व्यवस्थित एवं संगठित समूह है तथा राज्य को संगठन को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि राज्य की उत्पत्ति विभिन्न समूहों और समाजों से हुई है। इसमें सुसंगठित और व्यवस्थित एवं संगठित समूह होता है तथा राज्य संगठन को प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करता है। ठीक है, राज्य में कोई भी किसी भी व्यक्ति रह सकते हैं। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि राज्य को संगठन को किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। देखिए, राज्य एक भूखंड प्रदेश का स्वामी होता है जिस पर एक निश्चित जनसंख्या निवास करती है, जिसकी एक सरकार होती है। देखिए, यहाँ सिंपल सी बात है कि राज्य एक भूखंड होता है यानी प्रदेश होता है। ठीक है, इसका स्वामी होता है जिस पर एक निश्चित जनसंख्या निवास करती है। तो राज्य में निश्चित जनसंख्या होती है और राज्य में निश्चित जनसंख्या निवास करती है। देखिए, नेक्स्ट है राज्य की 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो देखिए, कौन कौन सी राज्य के आवश्यक तत्व है। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ दिया हुआ है निश्चित भूखंड यानी निश्चित प्रदेश। यानी हम लोग का जैसे बिहार स्टेट है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जो भी हो, तो इसमें निश्चित भूखंड होता है कि इतना से इतना तक बिहार है, यहाँ से इतना उत्तर प्रदेश है, यहाँ से इतना झारखंड है, यहाँ से इतना बंगाल है। तो वही दिया गया है कि निश्चित भूखंड होता है यानी निश्चित प्रदेश होते हैं। जनसंख्या, सरकार और राजनीतिक सत्ता, ये चारों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। जैसे जनसंख्या एक सरकार होती है, इसमें राजनीतिक सत्ता सरकार चलाने के लिए जरूरी है। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं, निश्चित भूखंड, जनसंख्या, सरकार तथा राजनीतिक सत्ता। अब देखिए, आगे है लोकतंत्र। तो हम लोग देखेंगे लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा दिया गया है। तो देखिए, लोकतंत्र में है लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र। तो लोकतंत्र में यानी लोक प्लस तंत्र, यानी लोक मीन्स होता है जन और तंत्र में शासन, यानी लोगों के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी होता है लोकतंत्र। तो देखिए, लोकतंत्र का यहाँ परिभाषा दिया हुआ है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो देखिए, यहाँ है मतलब कोई भी अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में, यानी कोई भी व्यक्ति, मतलब नहीं है कि चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आप वोटर हैं, आप वोट देना चाहते हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं वोट, कि मतलब हमको लिए कौन अच्छा है कौन नहीं है। तो मतलब लोग अपने द्वारा चुनते हैं तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, अथवा में यहाँ एक और परिभाषा दी गई है सिंपल से याद करने के लिए, कि जनता द्वारा चुनी गई शासन को लोकतंत्र कहते हैं। जैसे लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र यानी जनता हो गया, लोक मीन्स पीपल, पीपल मीन्स जनता, और लोग हो गए, और तंत्र में शासन। तो जनता के द्वारा चुनी गई शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, राज्य और लोकतंत्र हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है लोकतंत्र और शिक्षा। तो लोकतंत्र और शिक्षा में क्या है
क्या में मतलब लोकतंत्र के में क्या क्या जरूरी शिक्षा को है, शिक्षा में क्या लोकतंत्र को जरूरी है। तो देखिए लोकतंत्र और शिक्षा हम लोग यहाँ देखते हैं। लोकतंत्र और शिक्षा में बहुत ही गहरा संबंध है, ठीक है। लोकतंत्र को शिक्षा के बिना अधूरा माना जाता है। तो देखिए बहुत अच्छा बात है, मतलब लोकतंत्र लोकतंत्र और शिक्षा में बहुत गहरा संबंध है। लोकतंत्र को शिक्षा के बिना अधूरा माना जाता है। तो ठीक है, ये जहाँ शिक्षा भी नहीं होगी तो वहाँ लोकतंत्र में लोग कैसे शासन करेंगे। तो देखिए लोकतांत्रिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शिक्षार्थी समुदाय एवं समाज के आवश्यकता को महत्वपूर्ण रूप से पूरा करते हैं। तो देखिए शिक्षार्थी समुदाय एवं समाज को आवश्यकता महत्वपूर्ण पूरा करते हैं और ये शिक्षा के वजह से हो पाती है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र में शिक्षा की प्रधानता दी जाती है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में अस्तित्व और सफलता के लिए आवश्यक है, ठीक है। लोकतंत्र में शिक्षा की प्रधानता दी जाती है क्योंकि मतलब शिक्षा नहीं रहेगा तो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, लोकतंत्र को नहीं संभाल पाएंगे। लोकतंत्र को सफलता बनाने के लिए शिक्षा सबसे आवश्यक है, क्योंकि कभी भी लोकतंत्र में दोष बताते हैं तो उन सब का प्रमुख कारण शिक्षा होता है। यानी कि जब आप शिक्षित नहीं होंगे, आप शिक्षा आपके पास नहीं होंगी तो आप राज्य कैसे चला सकते हैं। मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक शिक्षित व्यक्ति है और एक यहाँ पे दूसरा अशिक्षित व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि शासन चलाने के लिए बहुत अच्छा मतलब कर सकता है। तो शिक्षित व्यक्ति कर सकता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, कि कौन सा काम करने से डेवलपमेंट होगी स्टेट के या देश को। तो वो मतलब जो अशिक्षित व्यक्ति हैं तो उससे ज़्यादा ही जाहिर सी बात है कि मतलब जो पढ़े लिखे होंगे शिक्षित होंगे तो वो उनसे ज़्यादा ही डेवलप करेंगे। तो वही यहाँ दिया हुआ है कि शिक्षा को लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा सबसे आवश्यक है, क्योंकि कभी भी लोकतंत्र में दोष बताया गया है तो उन सब का कारण प्रमुख शिक्षा होता है। तो चलिए आइए देखते हैं फिर से। तो यहाँ दिया हुआ है, अभी इतना ही था। तो थैंक यू। द टीचर स्टडी यूट्यूब चैनल द टीचर स्टडी पे जो भी होंगे तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर कीजिएगा ताकि सेशन आगे बढ़े। और ये भी DLED बिहार DLED का एग्ज़ाम होना है, तो अभी DLED का क्लास चल रही है, पर रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है PSC TRE 3.0 एंड TRE 4.0 के लिए। तो जो भी इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।